अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो चैप्टर नंबर 3 में केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, जिसमें हमने स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ वेस्पियर थ्योरी, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। उसमें देखना है कि मॉडल्स इन ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर इसका क्या हेल्प है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हमें वेस्पियर थ्योरी ये बताती है कि हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को उसके एंगल्स के लिहाज से भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी शेप के लिहाज से किस तरीके से मौजूद होते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस एंगल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग वगैरह को स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से ड्रग्स भी जो है डिज़ाइन की जाती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि ड्रग्स हैं क्या। ड्रग्स बेसिकली वो सब्सटेंस हैं दैट प्रिवेंट द डायग्नोसिस और ट्रीट द डिसीजेज। जो बेसिकली हमारे पास जो बीमारियां हैं उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जो हम तैयार करते हैं, या उसको ठीक किया जाए या उसको रोका जा सके। अब इनका जो इंट्रैक्शन होता है ना वो स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है। जैसे कि आपने एक लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है, तो मैं आपके सामने एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाता हूँ। तो ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मैंने बनाया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये आपके सामने में ये एक मैंने बनाई है एक्टिव साइट, जहाँ पे किसी की को आके यहाँ पे आना है। अब ये एक की है जो मैं इसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ। जैसे कि एक ये की है, ये देखें, ये क्या ये की आगे इसके अंदर जो है फिट होगी इस तरीके से नीचे, या ये वाली की जिसको मैं अब बना रहा हूं। तो इसमें डेफिनेटली ये वाली जो की है वो इसके अंदर आके फिटिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इसमें प्रॉपर इंटरेक्शन कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने मॉडल देखा है, यानी वो कहते हैं ना जिसकी लॉक उसी का जो है ना ताला, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक यानी हमारे पास उसके लिए की होती है, तो जिस लॉक की है उसी को जो है वो लॉक को की मदद से खोल सकते हैं। तो ये एक कैप है, ये एक पेंसिल है, इसके ऊपर इसको हम अच्छे से लगा सकते हैं। अब इसी कैप को अगर हम छोटी मार्कर पे लगाएंगे तो वो नहीं फिट आएगा। इसी तरीके से लॉक एंड की मॉडल कहता है कि ये जो ड्रग्स की डिजाइनिंग है उसको भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनका अट्रैक्शन स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, और वो जो टारगेट करते हैं या जिस जगह पे हमने उसको टारगेट करना होता है या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, आगे वो कहता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो वहां पे मौजूद होते हैं उनको कहते हैं लिगेंड्स। और इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का काम होता है रिस्पॉन्ड करना थ्रू आ बॉन्डिंग। तो अब ये जो लिगेंड्स हैं, यानी इसके बारे में वो कहता है कि बेसिकली बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली सराउंडिंग होते हैं काफी सारी चीजों के। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो लिगेंड्स हैं उनको रिसेप्टर क्या करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं बॉन्डिंग के जरिए। उसके अलावा ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रोटीन्स हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, सेलुलर हो सकता है, या अगर पाथवे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी, एक ड्रग्स के बारे में पढ़ा और उनके स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पढ़ा, और हमने बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि लिगेंड्स क्या है, और हमने पढ़ा रिसेप्टर क्या काम करते हैं और ये क्या है। अब हम आते हैं कि अगर वो ये कहता है कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, अगर वो जिस्म का कोई खास पॉइंट हो तो उसको क्या कहते हैं। वो कहता है अगर इन अ बॉडी, जिस्म के अंदर, टू अ डिफरेंट डिग्री पे, यानी जिस्म के अंदर डिफरेंट डिग्री पे, द फीचर इज कॉल्ड, अगर हमारे पास जो इंटरेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट का, ठीक है, या टारगेट्स या सबस्ट्रेट के ऊपर जो लिगेंड्स का या जिस मॉलिक्यूल ने एक्टिव साइट पे अटैक करना है या जिस मॉलिक्यूल ने आके वहां फिट करना है, वो बॉडी पे डिफरेंट डिग्री पे हो, और फिर उसके अलावा इस फीचर को हमारे पास स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अच्छा, अब वो कहता है ऑफ द ड्रग्स एंड लिगेंड्स, यानी ड्रग्स या लिगेंड्स की ये स्पेसिफिसिटी कहलाता है। अब इसकी मिसाल हम आगे जाके भी देखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे इंटरेक्शन है तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे इस लॉक जो की थी इसको हम इसके अंदर लॉक के अंदर एडजस्ट करते हैं, तो ये इसमें एडजस्ट होगी। ये देखें, ये इसमें आके ये देखें ये एडजस्ट होगी, लेकिन वो वाली जो की थी वो इसके अंदर आके एडजस्ट नहीं हुई।
तो इस तरीके से जिस तरह का एक्टिव मालिकूल होता है उसी तरह के उसमें आके मालिकूल्स को अटैच किया जाता है जो वहाँ पे उस की के मुताबिक या उस डिज़ाइन जो है स्ट्रक्चर के मुताबिक होते हैं। हमारे पास कहता है हाउ ड्रग्स इंटरेक्शन विद द बायोलॉजिकल टारगेट्स पे वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कहता है ओनली द लिगेंड्स विद द सूटेबल शेप्स, ठीक है, कैन बी फिट इनटू द एक्सिस साइड। ये जो मालिकूल इसमें आके फिट हो रहा है, इस मालिकूल्स को एंजाइम भी अक्सर कहते हैं। ये मालिकूल हमारे पास टारगेट करने वाला मालिकूल भी हो सकता है। अब ये मालिकूल एक्टिव साइड पे आके फिट हो रहा है, इसको हम लिगेंड्स कह रहे हैं। तो लिगेंड्स मालिकूल कैन बी फिट हो रहा है एक्टिव साइट में ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट्स पे, जहां पे वो उसने टारगेट्स करना विद अ स्पेसिफिक की, अपनी खास की के मुताबिक, फिट इनटू अ स्पेसिफिक लॉग। ये जो सबसे हमारे आज के टॉपिक का मेन पॉइंट है वो कहता है कि स्पेसिफिक की फिट इनटू स्पेसिफिक लॉक। जी, खास किस्म का ताला उसकी खास किस्म की चाबी है। वेस्पियर थ्योरी हमारे यहाँ पे क्या हेल्प करती है, ये था हमारा आज का मेन टॉपिक। जो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताएं जी एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पियर थ्योरी मॉडल इन अ ड्रग डिजाइनिंग, तो अगर आप ये बात बताते हैं तो ये लाजमी है। वेस्पियर थ्योरी सक्सेसफुली हमें ये बताती है टू डिटरमाइन द शेप, ये हमें शेप बताती है कि जिस जगह पे जाना है वो शेप कैसी है, बायोलॉजिकल सिस्टम की, उसके अलावा सबस्ट्रेट की या लिगेंड्स की, या बताता है कि स्पेसिफिटी जो है या सिलेक्टिविटी, कि हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि जहां पे मालिकूल लिगेंड्स जा रहे हैं वो कैसी जगह है, उसकी शेप क्या है, उस किस डिग्री पे है, क्या एंगल है, किस एंगल पे हमने उसकी वो की जो है वो रेडी करनी है या मालिकूल को रेडी करना है। तो वो इस सारी शेप को, इस एंगल्स को वेस्पियर थ्योरी मॉडल के थ्रू पहचाना जा सकता है। जैसे कि इंसान के जिस्म में जैसे हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी उसको भी देखा जाता है। ड्रग्स है तो इनका डेफिनेटली जो तल्लक है वो एंटीबॉडीज से भी है। मसलन जैसे कि हमारे पास इंसान के जिस्म में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो इंसान का ब्लड है वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ है, ए बी है। तो इनमें जिस तरह एंटीबॉडीज होती हैं जिनका हम देख के फिर एक इंसान का ब्लड ग्रुप है उसको कौन सा ब्लड ग्रुप लग सकता है और कौन सा नहीं लग सकता, तो ये सारे चीज़ें जो है इस चीज़ का अंदाज़ा एंटीबायोटिक्स के और उनके इंट्रैक्शन से लगाते हैं। आपको याद होगा अगर कोई बंदा कोई हॉस्पिटल में हो या किसी भी जगह पे उसको ब्लड की ज़रूरत हो तो सबसे पहले क्रॉस मैच करवाया जाता है। एक छोटा सा सैंपल उस आदमी का लिया जाता है जिसको खून लगाना हो, एक छोटा सा सैंपल उस आदमी के खून का लिया जाता है, ब्लड का लिया जाता है, जिसको जो दे रहा हो दोनों को आपस में ला के पहले इंटरेक्शन करवा के देखा जाता है कि क्या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। अगर करें तो देन वो जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। सेम इसी तरह एक एस्प्रीन की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे एस्प्रीन एक हमारे पास एनालिसिस है, हमारे पास पेन किलर है जो कि ड्रग्स है जो पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती है, यूज करते हैं टू रिलीव फ्रॉम द पेन। इंसान के जिस्म में पेन को ख़त्म करने के लिए एस्प्रीन मेडिसिन है जो कि प्राइमरी मेडिसिन के तौर पे काम करती है। इस तरह एक और भी एग्जांपल दी है। तो इसमें जैसे COX कंपाउंड है जो कि है साइक्लो ऑक्सीजन जेनस जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है ना एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलता है और जो कि कंपैक्टेबल शेप दाता है, दोनों की फिटिंग बिल्कुल ठीक है, जिससे जैसे ही ये मालिकूल इस एस्प्रीन के ये मालिकूल जाके उसके साथ कंपैक्टेबल शेप्स बनाते हैं तो साथ ही हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि कैसे वेस्पियर थ्योरी मॉडल हमें शेप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। अगर ये अपनी शेप्स को सही से आइडेंटिफाई कर लेगी तो डेफिनेटली उस पर अटैक करेगी और उस पर अटैक करने के बाद जब वो जैसे ही बॉन्डिंग हो जाएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।